नमस्कार, मैं नरेश वानखेड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ सेल्स मास्टरी के आज के मॉड्यूल के अंदर। और आज के मॉड्यूल में हम सीखने वाले अनकवर द प्रोस्पेक्ट। जो प्रोस्पेक्ट है उनको किस तरीके से अनकवर करना है और कौन कौन सी चीजें होती है, जिस कारण मतलब कौन कौन से प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनकी किस तरीके की उनकी बिहेवियर होता है, किस तरीके की उनकी साइकोलॉजी होती है, वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कस्टमर की साइकोलॉजी को हम समझ जाएंगे तो आसानी से हम उसे अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाएंगे, आसानी से अपनी सर्विसेज को उस तक पहुंचा पाएंगे, आसानी से हमारा जो भी कंपोनेंट है उसके साथ में हम शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अनक्लियर अबाउट बजट ब्रेकेट, मतलब जो उनका ब्रेकेट होता है वो कितने प्रकार के ब्रेकेट होते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके अंदर कितने प्रकार के ब्रेकेट होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम सीखने वाले। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए कि सम पीपल, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहते और ना ही एक्चुअली उनके पास में पैसा भी नहीं होता और पैसे को स्पेंड भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे पर्सन को हमको क्या करना है, जैसे बहुत सारे हम बहुत सारे लोगों के पास में, आप सेल्स लाइन में होगे ऑलरेडी, तो आप बहुत सारे लोगों के पास जाते होगे। हमने देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो पैसे को स्पेंड स्पेंड नहीं करना चाहते और लाइफ में कुछ करना भी नहीं चाहते। तो ऐसे पर्सन को छोड़ दो, ऐसे पर्सन को भगा दो, उसके अंदर इंटरेस्ट रखो ही मत, ऐसे पर्सन को छोड़ दो। क्योंकि वो पर्सन आपका सिर्फ टाइम को वेस्ट करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसे पर्सन को आप पहचानो कि जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, जो जिसके पास में ना तो मनी है और ना ही वो चाहता है कुछ करना या कुछ बनना या कुछ आगे कुछ करना। तो ऐसे पर्सन को तभी के तभी छोड़ दो, ऐसे पर्सन को भगा दो, आपकी लाइफ से एकदम दूर कर दो। सेकेंड नंबर के कुछ पर्सन होते हैं, उनके पास में पैसा तो होता है और वो स्पेंड भी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास में पैसा भी है और वो स्पेंड भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी देना बहुत जरूरी। तो ऐसे पर्सन को फटाक से अपने लिस्ट में शामिल कर ले और ऐसे पर्सन की जो प्रोस्पेक्टिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। ऐसे पर्सन को फॉलो अप बहुत अच्छे तरीके से करें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही पर्सन आपसे परचेस करने वाले, जो जिनके पास पैसा भी है और जो चाहते भी है स्पेंड करना। क्योंकि उनको पता है जो अगर वो स्पेंड करेंगे तो वो लाइफ में आगे जा पाएंगे, अपने लेवल को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये आपको पता करना बहुत जरूरी है। ऐसे पर्सन की लिस्ट हमेशा बनाकर रखें। थर्ड, सम पीपल हैव मनी बट दे डोंट स्पेंड, मतलब काफी सारे लोगों के पास में पैसा तो है बट वो पकड़ के रखते, चिपका के रखते कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसे खर्च नहीं करूंगा, मैं इसे खर्च नहीं करना चाहता, मेरा पैसा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मुझे बुढ़ापे में काम आएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को डीप रिसर्च करें, उसे उसे बताए, महत्व बताए कि आपकी सर्विस का क्या महत्व है, आपकी सर्विस कैसे उनके प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकती है, कैसे उनको उनके बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकती है। अगर ऐसा कोई हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है तो उसे बताए, उसके पास अगर पैसा है लेकिन वो स्पेंड नहीं करना चाहता तो उससे बताए कि ये पैसे से वो आगे कितना जनरेट कर सकता है, या आपकी सर्विस को खरीद के उसके उसके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितने किस लेवल पे उसका बिजनेस जा सकता है। उसको उसके बारे में उसकी डीप रिसर्च करिए, उसके बारे में डीप आप रिसर्च करने के बाद में उसे मतलब उसके बिजनेस को, उसके बारे में पूरे डीप रिसर्च करिए, फिर उसको सॉल्यूशन दीजिए, उसे समझाइए, वो डेफिनेटली परचेस करेगा। बहुत अच्छे तरीके से ऐसे पर्सन परचेस करते हैं, बट ऐसे पर्सन को समझाना बहुत जरूरी है, उनकी प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से होना बहुत जरूरी है। अगर ये हो गई तो डेफिनेटली आपका सेल्स बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाएगा। फोर्थ होता है, सम पीपल वांट्स परचेस बट डोंट हैव मनी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत आगे तो जाना चाहते हैं, उस चीज को, आपकी जो सर्विस है उसको परचेज तो करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज तो करना चाहते हैं, आपके बिजनेस में आना तो चाहते हैं, बट ऐसे पर्सन के पास में पैसा नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, उसे राय दे सकते हैं, उसे गाइडेंस आप दे सकते हैं कि उसे पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। एक तो दोस्तों से अरेंज कर सकता है, सेकेंड उनको इसके लिए लोन वो उठा सकता है, वो लोन से
उसको कितना पैसा मिल सकता है और उस पैसे को वो इस फील्ड के अंदर इस बिजनेस में लगा के वो आगे तक कैसे जा सकता है, उसके लिए आप उसे गाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्कीम बता सकते हैं कि यार अभी गवर्नमेंट्स की ये स्कीम है, या ये एनजीओ चलते हैं, ये एनजीओ की ये स्कीम होती है। ऐसी स्कीम्स आप उसे बताकर आप उसे एनरोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन पूरी तरीके से आने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे के कारण रुका हुआ है। और ऐसे पर्सन बहुत आगे आपके बिजनेस को ले जा सकते हैं, आपको भी बहुत आगे ये पहुंचा सकते हैं। अगर आप आपके बिजनेस में उनको आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये बहुत आगे आपको ले जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको अनकवर करना पड़ेगा। ऐसे ये जो ब्रैकेट है ना, इसको पूरी तरीके से अनकवर करना पड़ेगा। जिसके पास पैसा भी है, जो स्पेंड भी करना चाहता है, उसे फटाक से ले ले। जिसके पास पैसा नहीं है और वो स्पेंड भी नहीं करना चाहता, ऐसों को छोड़ दे, ऐसों को ध्यान ही मत दे। थर्ड टाइप के होते हैं जिनके पास में पैसा तो है लेकिन स्पेंड नहीं करना चाहते, तो उनकी प्रोस्पेक्टिंग करिए, पूरी तरीके से रिसर्च करिए उनके ऊपर कि वो किस तरीके के पर्सन है, पूरी तरीके से रिसर्च करिए, फिर उनको पिच करिए। फोर्थ, ऐसे पर्सन जिनके पास में पैसा नहीं है लेकिन वो बाय करना चाहते, तो उनको आप स्कीम्स के बारे में बताइए, उनको आप लोन्स के बारे में बता सकते हैं, ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट के मैंने यहाँ पर 10 टाइप्स आपके साथ में शेयर किए कि जो मेन हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला सम आर पोलाइट एंड करेजियस, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो पोलाइट भी हो गए और बहुत विनम्र हो गए, है ना। मतलब वो पोलाइट तो है लेकिन उस चीज के लिए बातचीत के बारे में, है ना, और आपको समझने के बारे में वो बहुत ही एक्टिव हो गए। तो ये बहुत अच्छे तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं। सेकेंड टाइप के होते हैं वो कुछ रूड होते हैं, उनका मैनर बहुत रूड मैनर तरीके से बात करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो भी हालांकि परचेस करते हैं, बट उनको समझना जरूरी है। उनको आपने अगर थोड़ी सी भी इधर उधर की बात बोली, आपने पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं की, तो वो आपसे पूरी तरीके से डीअटैच हो जाएगा, रूड तरीके से आपको बिहेव करेंगे और आपको भगा देंगे। थर्ड टाइप के जो लोग होते हैं वो ओपन और डायरेक्टली होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं पूरी तरीके से, और डायरेक्टली बोलते हैं। अगर उनको अच्छी चीज लगी तो डायरेक्टली बोलेंगे, अगर उनको कुछ बुरा लगा आपके अंदर तो डायरेक्टली बोलेंगे। ये थर्ड टाइप के हो गए। फोर्थ टाइप के होते हैं सम आर क्लोज, बहुत सारे लोग क्लोज टाइप के होते हैं। कुछ ओपन होते हैं वो क्लियरली आपके सामने रखते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो क्लोज टाइप के होते हैं। और क्लोज टाइप के लोग क्या होते हैं, वो समझते सब कुछ है लेकिन वो बोलते नहीं। वो पूरी तरीके से आप कुछ भी बोलोगे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो क्लोज टाइप के लोग हैं। फिफ्थ होता है कुछ समय लेंगे। आपने कुछ पिच किया, आपकी सर्विस दिखाई, आपने प्रोडक्ट पिच किया, वो कुछ समय लेंगे कि हाँ मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, तो वो समय लेंगे। ये फिफ्थ टाइप के प्रोस्पेक्ट होगा। सिक्स टाइप के होते हैं जो आपने उन्हें समझाया, उनको चीज समझ में आ गई, उनको दिख गया कि हाँ मेरे लिए ये जीवन में क्या काम कर सकता है, इससे मुझे क्या लाभ मिल सकता है, वो क्विक तरीके से डिसीजन ले लेते हैं। और ऐसे ही लोगों की आज सबको जरूरत है है ना, हमें भी ऐसे ही पर्सन की जरूरत है। तो ऐसे पर्सन को पहचानना होगा कि वो, लेकिन ऐसे पर्सन को पूरी तरीके से देखना होगा। उसको डायरेक्टली आपको कोर्स पिच नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आपके सर्विस पिच नहीं करना है, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, पहले उसको समझना है। और वो समझा, अगर आपने उसको समझा लिया तो पूरी तरीके से वो क्विक डिसीजन ले लेगा, आपको उसी समय आपका सेल्स क्लोज हो जाएगा। सेवन टाइप के होता है सम आर विलिंग टू टेक रिस्क, मतलब वो उनकी जो विल पावर है ना उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्क लेते हैं। मतलब उनकी जो विल पावर है बहुत अच्छी होती है, तो वो रिस्क लेने में डरते नहीं है। ऐसे पर्सन होते हैं, और डेफिनेटली ऐसे पर्सन हमने देखा या तो बहुत आगे चले जाते हैं या बहुत नीचे आ जाते हैं। आठवां होता है सम आर कंजर्वेटिव, मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते। कंसिस्टेंट जीवन, बस जो चल रहा है ना जीवन में जो है ठीक है, उसके अंदर ही वो जीवन जीना चाहते हैं। और वो ये बोलते हैं क्या रखा है जीवन में, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाएंगे। वो कंजर्वेटिव जीवन अपना जीते। इस टाइप के लोग भी होते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं होते। अगर ऐसे पर्सन हमारे बिजनेस में आ भी गए तो वो आगे आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो विलिंग है, उनका जो मेंटेलिटी वो उसी तरीके का बना हुआ है। सम आर विलिंग टू लिसन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बहुत
ध्यान से सुनते हैं कि आप क्या बता रहे हो, आपकी सर्विसेज क्या है, आप कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। और ये पर्सन भी बहुत एक्टिव होते हैं। ये लोग, अगर ध्यान रखना कि व्यक्ति अगर आपको ध्यान से सुन रहा है तो डेफिनेटली वो आपके साथ में काम करना चाहता है, आपकी सर्विसेज को लेना चाहता है और वो आगे जाना चाहता है। अगर वो सुन ही रहा है, नहीं रहा है, तो ऐसे पर्सन के ऊपर फोकस करके कोई मतलब ही नहीं। 10 एंड लास्ट है, सम आर विलिंग टू टॉक। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, वो सुनते ही नहीं है किसी की, वो सिर्फ खुद ही खुद बोलते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ये जो सुनते ही नहीं है, बोलते ही है बोलते ही है। तो ऐसे लोगों को ध्यान से सुने पहले, और फिर उसकी साइकोलॉजी को पकड़े और उसके बाद में उसको सोल्यूशन दे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आपने देखा होगा, जब आप उसको कुछ बोलोगे, कुछ ये करोगे, वो सुनेंगे ही नहीं, वो उनकी उनकी चलाएंगे, उनकी उनकी बातें करेंगे। तो ऐसे पर्सन को आपको समझना है और उनको, आपको पूरी तरीके से उनको सॉल्यूशन देना है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आज आपको समझाया, और जरूर से आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ इससे इसे आप इम्प्लीमेंट करोगे और इसे प्रैक्टिकली आप करके देखोगे, जिससे आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए मॉड्यूल के साथ। थैंक यू वेरी मच।